आज है 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी। एक सिंगल क्लिक में ट्रांसफर हुए 1835 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड के लाहार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी कर दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में 1500 रुपए भेजे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से कुल 1835 करोड़ रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। एमपी के 74,000 रसोइयों के लिए नया नियम। आधार सत्यापन के बिना नहीं होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के करीब 74,000 रसोइयों के मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा फैसला किया गया। अभी केवाईसी और समग्र आईडी सत्यापन के बाद ही मानदेय जारी होगा। पीएम पोषण पोर्टल की समीक्षा में कई मामलों में रसोइयों के नाम सही मिले, लेकिन बैंक खाते दूसरे लोगों के दर्ज पाए गए। अब आधार से जुड़े बैंक खातों का मिलान किया जाएगा। पोर्टल पर सही जानकारी अपडेट होने के बाद ही भुगतान होगा। निर्धारित संख्या से अधिक पंजीकृत रसोइयों का मानदेय भी रोका जाएगा। गैस एजेंसी जाने की जरूरत खत्म। हेलो बीपीसीएल ऐप से होंगे सभी काम। भारत गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हेलो बीपीसीएल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अब घर बैठे गैस सिलेंडर की बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान और केवाईसी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उपभोक्ताओं को एजेंसी के चक्कर लगाने या लंबी कतारों में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐप पर गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमत भी देखी जा सकेगी। ये डिजिटल पहल मार्च से मई के बीच बुकिंग में हुई परेशानियों के बाद उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। हरियाली का महाअभियान। इंदौर में एक दिन में 51,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड। इंदौर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नया कीर्तिमान बनाया। हातोद रोड स्थित बीएसएफ परिसर की बुढ़ानिया पथरीली पहाड़ी पर एक ही दिन में 51,000 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत पौधारोपण कर की। अभियान का लक्ष्य इस पहाड़ी पर कुल 21 लाख पौधे लगाने का है। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवकों ने पौधारोपण किया। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। ग्वालियर में मिलेंगे लग्जरी फीचर्स वाले घर। ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले नए घर से पहले अधिक आधुनिक और सुविधाजनक होंगे। नगर निगम मानपुर 2 में 1675 नए आवास तैयार करेगा, जिनके डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार फ्लैट्स में ड्राइंग रूम के साथ बेडरूम से भी बालकनी की सुविधा मिलेगी। वहीं मध्यम आय वर्ग यानी MIG हितग्राहियों के लिए 3 बेडरूम वाले 3 BHK डुप्लेक्स रो हाउस बनाए जाएंगे। 2 महीने बाद तवा डैम में लौटी रौनक। फिर दौड़ेंगे क्रूज और मोटर बोट। मध्य प्रदेश के पर्यटन प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। तवानगर स्थित तवा डैम में 2 महीने बाद क्रूज, जलपरी और मोटर बोट सेवा फिर से शुरू हो गई है। बरगी जलाशय में हुए क्रूज हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से बोटिंग पर रोक लगा दी गई थी। अब व्यापक सुरक्षा जांच और सभी मानकों का पालन सुनिश्चित होने के बाद तवा बोट क्लब को दोबारा खोल दिया गया। पर्यटक एक बार फिर से तवा बांध के बैक वाटर में सुरक्षित और रोमांचक बोटिंग का आनंद ले पाएंगे। इंदौर को 300 बेड का हाईटेक जिला अस्पताल। 17 जुलाई को मिल सकती है बड़ी सौगात। इंदौर वासियों का 13 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शहर को जल्द ही 300 बिस्तरों वाला आधुनिक जिला अस्पताल मिलने जा रहा है। अस्पताल का शुभारंभ 17 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री के शामिल होने की संभावना है। उद्घाटन से पहले हेल्थ कमिश्नर धनराजू एस ने अस्पताल का निरीक्षण कर मैटरनिटी विंग, ऑपरेशन थिएटर और ICU की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा सरकारी सम्मान। मध्य प्रदेश के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 के दौरान डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच, नवाचार और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा डिजिटल कंटेंट समाज में बदलाव का प्रभावी माध्यम बन रहा है। सरकार ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित करेगी जो जन जागरूकता फैलाने, युवाओं को प्रेरित करने और मध्य प्रदेश की सकारात्मक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की आजादी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने का पूरा अधिकार है और कोर्ट किसी के माता पिता की भावनाओं के आधार पर सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभा सकता। ये फैसला एक मां की उस याचिका पर आया जिसमें बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया गया। अदालत ने कहा कि बालिग लड़की अपनी इच्छा से जीवन साथी चुन सकती है। इंदौर में हरियाली का महाअभियान, 21 लाख पौधों से बदलेगी शहर की तस्वीर। स्वच्छ शहर इंदौर अब हरियाली के नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत शहर और आसपास के क्षेत्रों में 21 लाख पौधे लगाने का महाअभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां लगाने का अभियान भी शुरू किया गया। 12 मरीजों की बचाई जान, एमपी की एयर एम्बुलेंस सेवा साबित हो रही वरदान। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों के लिए पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा जीवन रक्षक साबित हो रही है। बुंदेलखंड के छतरपुर से अब तक 12 लोगों को समय पर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाकर उनकी जान बचाने में मदद मिली। हाल ही में छतरपुर की मीना साहू को गंभीर हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए भोपाल एम्स पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। ये सेवा गंभीर बीमारियों और आपात स्थिति में मरीजों को मिनट्स में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचाने का काम कर रही है। इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, 15 जुलाई से दुनिया के 80 शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। इंदौर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 जुलाई से एयर इंडिया एक्सप्रेस इंदौर और अबू धाबी के बीच सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। करीब 4.5 महीने बाद शुरू हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। नई फ्लाइट से संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही अबू धाबी के जरिए यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के 80 से अधिक शहरों तक बेहतर हवाई कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। जामा मस्जिद वक्फ विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, 60 दिन में फैसला देने के निर्देश। जबलपुर के सदर स्थित जामा मस्जिद वक्फ संपत्ति से जुड़ा कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर नया अभ्यावेदन देता है तो उस पर 60 दिनों के भीतर कारण युक्त और कानून के अनुरूप निर्णय लिया जाए। शिक्षा रैंकिंग में बड़ा उलटफेर, इंदौर भोपाल से आगे निकली सीधी और उज्जैन। मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा को लेकर जारी पीजीआई-डी 2025-26 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। शिक्षा की गुणवत्ता में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े जिले पीछे रह गए, जबकि सीधी और उज्जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचेष्टा 1 ग्रेड हासिल किया। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर संसाधन और शहरी सुविधाओं के बावजूद बड़े जिले सीखने के परिणाम, डिजिटल शिक्षा, कक्षा शिक्षण, स्कूल सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के संयुक्त मूल्यांकन में शीर्ष स्थान नहीं बना सके। भोपाल टेक कॉन्क्लेव में जुटेंगे दिग्गज, करोड़ों के निवेश पर नजर। भोपाल में आज को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के टेक दिग्गज शामिल होंगे, जहां सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी में निवेश की संभावनाओं पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की नई टेक्नोलॉजी आधारित औद्योगिक नीति और निवेश का रोड मैप उद्योग जगत के सामने रखेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर निवेश प्रस्ताव और नई परियोजनाओं पर बातचीत करेंगे। सिंघस से पहले बदलेगी उज्जैन की तस्वीर, 16,500 करोड़ के विकास कार्यों को रफ्तार। सिंघस 2028 से पहले उज्जैन तेजी से विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। धर्मनगरी उज्जैन को मालवा के बड़े ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार इंदौर, देवास, बदनावर, गरूड से बेहतर कनेक्टिविटी के बाद अब इंदौर जावरा 4 लेन और झालावाड़ रोड को भी 4 लेन में बदलने की तैयारी कर रही है। करीब 16,500 करोड़ रुपए की सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से उज्जैन समेत आसपास के शहरों में विकास, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पन्ना में 2 किलोमीटर सड़क का इंतजार, 20 गांव की बड़ी परेशानी। पन्ना जिले में अधूरी सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। ठेकेदार ने 19 किलोमीटर सड़क में से 17 किलोमीटर का निर्माण तो पूर्ण कर दिया, लेकिन 2 किलोमीटर का हिस्सा पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। इस अधूरी सड़क का असर करीब 20 ग्राम पंचायतों के लोगों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों को रैपुरा तहसील पहुंचने के लिए अब 60 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार मांग के बावजूद सड़क निर्माण पूरी नहीं की गई।
यूसीसी पर भोपाल में संग्राम, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जताया विरोध। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर भोपाल में विरोध की आवाज उठी है। विभिन्न धर्मों के बुद्धिजीवियों ने मिलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया, जो प्रस्तावित कानून पर सभी पक्षों से व्यापक चर्चा की मांग कर रही है। कमेटी का कहना है कि विवाह, तलाक, भरण पोषण और संपत्ति जैसे मामलों से जुड़े किसी भी कानून को लागू करने से पहले समाज के सभी वर्गों से संवाद जरूरी है। भोपाल नगर निगम में टैक्स का बड़ा खेल, ऑडिट में खुली गड़बड़ियों की परतें। भोपाल नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका सामने आई है। टैक्स रिकॉर्ड के ऑडिट में 460 से ज्यादा संदिग्ध खाते मिले हैं। जांच में सामने आया कि कुछ संपत्तियों का क्षेत्रफल रिकॉर्ड में बदलकर टैक्स कम किया गया, जबकि कई मामलों में भुगतान के बिना ही टैक्स जमा होने की रसीदें जारी होने की बात सामने आई। वर्ष 2020 से 25 तक सभी 85 वार्ड के रिकॉर्ड की जांच जारी है। एमपी में गायब लोगों पर बड़ा फैसला, युवक युवती के लापता होने पर दर्ज होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश में लापता लोगों के मामलों को लेकर पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब किसी वयस्क युवक युवती के अचानक से गायब होने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले ऐसे मामलों में केवल शिकायत आवेदन लिया जाता था और कई मामलों में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती थी। गौशाला में नई व्यवस्था पर ब्रेक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी गाइडलाइन का इंतजार। धार के ऐतिहासिक गौशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के 2 महीने बाद भी नई व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक कार्य योजना और गाइडलाइन तैयार की जानी थी, लेकिन नियमावली अब भी स्वीकृति के इंतजार में है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के दिल्ली मुख्यालय भेजा गया है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की नई रणनीति, युवाओं के भरोसे चुनावी मैदान। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी ने इस बार वरिष्ठ नेताओं के बजाय युवा चेहरों पर दांव लगाया। कांग्रेस का मानना है कि बदले राजनीतिक हालात और भाजपा में हुए बदलाव उसके पक्ष में माहौल बना सकते हैं। इसी रणनीति के तहत मोहल्ला बैठकों और घर घर जनसंपर्क अभियान पर विशेष जोर दिया जाएगा। एमपी में 500 साल पुराने श्री राम मंदिर का होगा भव्य पुनर्निर्माण। मध्य प्रदेश के 500 वर्ष पुराने श्री राम मंदिर का भव्य कायाकल्प किया जाएगा। मंदिर के नवनिर्माण और विस्तार कार्य की शुरुआत हो चुकी है। नए स्वरूप में गर्भगृह, विशाल सभा मंडप और 51 फीट ऊंचा भव्य शिखर बनाया जाएगा। निर्माण में राजस्थान का उच्च गुणवत्ता वाला पिंक सैंडस्टोन इस्तेमाल हो रहा है, जिसका उपयोग अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी किया गया है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का नया केंद्र बनने की ओर है। कूनों के चीतों की सुरक्षा मिशन पर वन विभाग, संक्रमण से बचाने के लिए खास दवा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बारिश के मौसम में पिस्सू और बाहरी परजीवियों से होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए चयनित चीतों पर ब्रेविक्टो दवा लगाई जा रही है। कूनो के CCF उत्तम कुमार शर्मा के अनुसार जिन चीतों को उपचार की आवश्यकता है, उन्हें विशेषज्ञों की निगरानी में बेहोश कर दवा का लेप किया जा रहा है। एथेनॉल की आड़ में 1100 करोड़ का चावल घोटाला, एमपी में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश में एथेनॉल के नाम पर सरकारी चावल की कथित हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया। बालाघाट और सिवनी में कार्रवाई के बाद 8 राइस मिलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि 13 मिल संचालकों पर FIR की तैयारी चल रही है। SIT जांच में आशंका जताई गई कि 17 जिलों के 22 इथेनॉल प्लांट्स में करीब 1100 करोड़ रुपए का चावल खपाया गया। मामले का खुलासा 3 जून को बालाघाट में 242 क्विंटल सरकारी चावल से भरे ट्रक के पकड़े जाने के बाद हुआ। अर्बन चैलेंज फंड से बदलेगी मध्य प्रदेश के 6 शहरों की तस्वीर, उज्जैन के विकास के लिए आएगा टेम्पल बॉन्ड। प्रदेश में अर्बन चैलेंज फंड के तहत 4719.62 करोड़ रुपए की सहायता से इंदौर सहित 6 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, आधुनिक शहरी परिवहन, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, उज्जैन में विभिन्न परियोजनाएं लागू की जाएंगी। UCF के तहत परियोजनाओं की लागत का 25% केंद्र सरकार, 50% संबंधित नगर निगम और शेष राशि बैंक ऋण अथवा म्युनिसिपल बॉन्ड जैसे बाजार स्रोतों से जुटाई जाएगी।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।